2022 है और हम सब जानते हैं कि अब हमारा रुझान क्या हो गया, स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बन गई है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि उस टाइम पहले देखने और सुनने को मिला, एंड आई थिंक इट्स बीन डूइंग सो वेल कि इट हैज़ बिकम द टॉक ऑफ the country, perhaps, be it Islamabad, be it Lahore. Let's welcome somebody who is behind it. Let's welcome the MD of Lion Group, Asad Mirza, on this podcast. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कैसी हैं How आप? are you doing? All good जी, all good. Somebody who's so young, somebody who's so young, and the MD. Since how long you've been associated with this group? I don't want to tell you my age, but वो मेरा concept हो जाएगा. But yes, बस जी बस मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत काम किया, so I'm doing this now. Since how long you've been doing this? I'm doing this जी, I'm from 12 years. 12 माशाल्लाह. साल से I'm in this industry, in real estate and construction industry. कमाल. जी, अच्छा, ज़बरदस्त. बात हो रही है ग्रोथ की, बात हो रही है कि how can we reshape the future of Pakistan, and of course when we talk about future तो हम ये कहते हैं ना, भाई कल किसने देखा है, आज को जियो. आप आज कैसे जीते हैं अपने आने वाले कल के देखिए लिए? जी, बहुत I'm really appreciating जो एजाज निसार साहब का कॉन्सेप्ट और स्पेशली टर्न अराउंड पाकिस्तान. सबसे पहले तो उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त है, और अगर हमने इस वक्त को भी ज़ाया कर दिया ना तो मुझे लगता है फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे. हमने बहुत से पहले हमारे हमारे हम तो खैर छोटे थे, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे वो लोग हैं, अब उनको ये समझ आ जाना चाहिए दिस इज अ राइट टाइम टू टर्न अराउंड पाकिस्तान. समझ आ रही है? इस अब नहीं इनको आ रही मुझे है समझ? नहीं आना चाहिए ना जी, मैं यही तो कह रहा हूँ. आ जाए तो बेहतर है. अगर नहीं आएगी तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत Yeah. प्रॉब्लम है. हमने तो चलो फिर भी आई एम 42, so हमने अपनी एज गुजार He ली है. just has revealed his age, 42. Yes, so I just wanted to tell you कि इतना यंग काम नहीं है. नहीं है. So yeah, so we have अब कितना रह गया, हमने अपना काम कर लिया और इस पाकिस्तान में कर लिया है. सो अब टर्न अराउंड पाकिस्तान में हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा. और अगर आप मुझे इजाज़त दो तो Please. मैं अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हर जगह, बिकॉज मेरा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से है, सो हम उनको भी कहते रहते हैं कि इस मुल्क में द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इट, हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं है. किसी अदारे में आप चले जाएं, आप मैंने देखे इंग्लैंड में काम किया कुछ अर्सा, यूएस रहा, दुबई रहा, सो वहाँ पे एक चीज़ सीखी, हमारा रियल एस्टेट भी है, हमारी कंस्ट्रक्शन भी है. सो इफ आई एम डूइंग द बिजनेस आई नीड टू बी सर्टिफाइड. When I came to Yes. Pakistan, there was no certifications. वहाँ तो And हर I'm चीज़- very impressed from this. ये आपका जो ग्रुप है एजाज साहब कि आप लोग सर्टिफिकेशन रियल एस्टेट में करा रहे हैं. Yes. आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज द टॉक ऑफ द टाइम विच वी शुड डू, कि हमारे जो सिस्टम्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. जब तक इस मुल्क में सिस्टम्स नहीं आएंगे कोई आवे का आवा बिगड़ा रहेगा. बिल्कुल सही बात है. आप चीज को देख लें कि आवे का आवा बिगड़ा रहेगा. ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है. यू नो, somebody who is 42, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है. ही इज प्रेजेंटिंग हिज ग्रुप व्हिच इज लायन ग्रुप. और क्या लेके आ रहा है? व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट स्मार्ट सिटी परहैप्स? जी, लाइन ग्रुप बेसिकली जी वी हैव 3 सेक्टर्स. हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक हमारे डेवलपमेंट है, और तीसरा हमारा जो नॉर्मल ब्रोकरेज होती है रियल एस्टेट की. सो जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट है जी, आई एम रियली बेसिकली इट्स बाय हबीब रफ़ीक, HRL जो ये कॉन्सेप्ट है. और ये मैं आप इनके बारे में स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट या विजन का बताता चलूँ कि दे आर नॉट जस्ट मेकिंग स्मॉल प्लॉट्स और एक छोटी सी सोसाइटी बना के बेच देना. इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक चीज़ों का, फ्यूचर की चीज़ों का, आगे आने वाली चीज़ों का. सो ऐसी चीज़ें हैं, ये एक सिटी डेवलप की जा रही है. अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और दीज आर एक्चुअल स्मार्ट सिटीज़. और जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो मैं अपने लोगों को, ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, जस्ट नॉट द स्मार्ट सिटी, नाम नहीं है कि स्मार्ट सिटी है, इट्स अ कॉन्सेप्ट. और ये वो कॉन्सेप्ट है. सुरबाना जुरोंग के साथ हमारी एफिलिएशन है. सुरबाना जुरोंग वो कंपनी है जो सिंगापुरियन कंपनी है जिसने दुनिया में पहली स्मार्ट सिटी सिंगापुर की थी. और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सुरबाना जुरोंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसने जो लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसका भी मास्टर प्लान सुरबाना जुरोंग ने दिया है, जो कि दुनिया में जिन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाई हैं. सो इट्स अ विजन. इट्स नॉट जस्ट कि आप एक सोसाइटी हैं वो बेचते हैं. इट्स अ विजन, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थिंग. इसमें वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में आपके लिए पाकिस्तान में इट विल बी लाइफस्टाइल. टेल मी समथिंग अबाउट स्मार्ट सिटी. कब तक ये तैयार हो जाएगी? कब हम देख पाएंगे कि स्मार्ट सिटी देखने में, रहने में कैसी दिखती है? आई थिंक जी जो हमारे जो 2 प्रोजेक्ट जो प्राइमरीली लाहौर इस्लामाबाद हैं, इंशाल्लाह अभी और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जो ये वे हैं, ये आप मिनिमम विद इन 5 years आपको वहाँ पे लोग रहते हुए नज़र आएंगे.
So it's not a big time कि आपको no. Yeah, so international level की चीज़ें हैं. इवन के स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हुए दो जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मसले हैं, एजुकेशन एंड हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है. अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान को देखें ना तो दो मेजर प्रॉब्लम्स है. एक और भी है सिक्योरिटी. Yeah, you're right. Security is one of the biggest problems. सबसे पहले सिक्योरिटी. हाँ जी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना टर्न अराउंड पाकिस्तान, तो वो सीओ क्लब को देखते हुए सो हेल्थ, यस, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड इन तीनों को देखते हैं. सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी की आपने बात की तो स्मार्ट सिटी में सिक्योरिटी के लिए आई रेटिना. सो Oh no! Yes. Wow, that's amazing. So when you are entering a smart city, so Retina. yeah, so कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता. my God. So आपकी आंखें जो ग्रीन कलर की हैं, माशाल्लाह. So वो जो है ना, so वो आपको आंख से पकड़ के आपका वो खुल जाएगा दरवाजा. That you are one of the residents. Wow. So जी, so इसमें ऑटोमेटेड गार्बेज सिस्टम है, लीनियर पार्क कॉन्सेप्ट है. लीनियर पार्क कॉन्सेप्ट बड़े मजे की चीज़ है. लीनियर पार्क कॉन्सेप्ट होते हैं जी कि नॉर्मली आपको पता है सोसाइटीज़ बनती है उसमें जो हमारा LDA, जो हमारा CDA, LDA, RDA जितने जो भी महकमे होते हैं वो आपको 7% कहते हैं कि आपने ग्रीनरी छोड़नी है. सो स्मार्ट सिटी में 33% इज़ द ग्रीन लैंड, यानी इतनी ग्रीन होगा कि आपको एंटर होते हुए अगर आप स्मार्ट सिटी में अपने घर के बाहर ड्रॉप हो जाती हैं तो आप अपने घर तक ग्रीन पाथ पे वॉक करके जाओगे. दीज आर बड़ा नेचुरल, फ्यूचरिस्टिक, सुकून वाली जिंदगी जो हमें इस वक्त पाकिस्तानियों को टेंशन. सो देयर इज लॉट ऑफ अदर फीचर्स एज वेल इन स्मार्ट सिटीज, बट दीज आर वन ऑफ द जो आपको मैं बता रहा हूँ. तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सुन के, स्पेशली जो सेरेनिटी वाली बात है ना, वो जो इस्लामाबादी फील होती है. हाय हाय हाय. हाँ, इस्लामाबाद. और तो लाहौर भी साफ है, बट somebody who is from Karachi, ask us. अच्छा, you're from Karachi. How we suffered there. But anyways, I think, do you have any plans to, I think ये बहुत ज़रूरत है कराची में स्मार्ट सिटी की, ताकि कराची को साफ करो. Yes, मैं अब I don't know बताना चाहिए नहीं, but hold on. He is revealing something which he has not revealed in any of the shows so far, which is 100% that we have a 100% plan to go to Karachi for the smart cities. Inshallah we have a big plan for Karachi. तो हमारा 100% plan के अंदर है कि कराची में which is the third city to be introduced will be Karachi. मुझे लग रहा है ये वहाँ होगा जहाँ पे हाईवे है. हाईवे की साइड obviously because वो मोटरवेज के साथ साथ होता है. कराची की तो नई बन गई है ना दुनिया. कराची बिल्कुल. It was lovely having you, and I think मुझे लगता है कि this podcast is not enough. I think there is a lot of है ना, बहुत सारी. I can talk about a lot, but मेरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम किसी दिन करेंगे इसको. Definitely. Thank you so much for being here with me on this podcast, powered by Airlink. जी, thank you so much.